और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहिर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी और सुनील शर्मा और दीगर पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत में पैलेट गन का शिकार इंसान ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड का तोहफा दिया और यह कार्ड लोगों की जिंदगानियां बचा रहा है। सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, बड़े दिल की खुशी की। हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश और जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश और जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश और जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। ये मोदी हुकूमत है जिन्होंने आज 7 जून को यहां से जब हज की यात्रा में हाजी साहिबान यहां से निकले तो सीधी फ्लाइट श्रीनगर से जद्दा और वहां से हज करने के लिए सीधी फ्लाइट, वरना कितनी दर दर की ठोकरें होती थी। जब हाजी साहिबान श्रीनगर से हवाई जहाज में बैठ के सीधे जद्दा में उतरेंगे और वहां से सीधा मक्का मदीना की यात्रा करेंगे। ये हिंदुस्तान जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान जानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां साहब और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जो बारामूला के रहने वाले थे, उन्होंने भी मुल्क की आजादी के लिए शान से तिरंगा फहराया और अपने आप को इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क हम सबका है। हम फिर से
इलेक्शंस की ओर जा रहे हैं। यहां पार्लियामेंट के चुनावों की बात होती है और मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं, पूरे वादी कश्मीर के लोगों से, एक मौका कश्मीर में आप भारतीय जनता पार्टी को देकर देखें और मजबूती के साथ हम कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं इस बार कश्मीर से भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। रही बात असेंबली इलेक्शंस की, मेरे बहुत काबिल दोस्त यहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 दिन पहले फरमाया, हम पर इल्जाम लगाया कि हम असेंबली के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कश्मीर के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करे इलेक्शन कमीशन। जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा, जिसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम ने करना है। मुझे यकीन है यहां की आवाम बीजेपी को वोट देकर जिताएगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अपोजिशन के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान सियासतदान ने लंदन का दौरा किया और कहा कि हिंदुस्तान की माईशत बढ़ती है लेकिन 38 करोड़ लोग राशन के बगैर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से 80 करोड़ करीब लोगों को हिंदुस्तान में 3 बार मुफ्त राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और यहां मजीद तरक्की की जरूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात उठाए गए। मोदी जी ने 2014 में दायित्व संभाला तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है बहुत निगलेक्टेड इलाका है, पर अभी हर एक मंत्री जाता है महीने में एक बार। तो देश भर में ये विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मैं आपका यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास आप मेरे से अच्छी तरह जानते हो। जब तक धारा 370 और 35A थे, जो ट्रांजिशनरी मेजर था, वो जब से हटाया तो काम तो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और मेरा पता नहीं कितना 5वां-6वां दौरा है यहाँ पे पिछले कई सालों में। हमने यहाँ पे रियल एस्टेट समिट भी की थी। तो ये जो डेवलपमेंट का काम है बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं समझता हूँ कुछ और भी अभी काम बाकी है। इसमें क्यों कहीं रुकावट होती है विकास के कार्य में, वो अलग से बात है। पर ओवरऑल देखें, जम्मू एंड कश्मीर में टूरिस्ट फुटफॉल देखें आप, बाकी जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना है, एम्स बन रहा है, बाकी अस्पताल बन रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, तो दो जोरों से काम हो रहा है। जो है नाम मेरे जो विभाग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मंत्रालय जो है नाम उनके डील करते हैं। पर ये देखिए, जब इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने धारा 370 और 35 हटाने का, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हुआ और उसके बाद चुनाव एंड टाइम पे आपको बताया जाएगा। जिन्होंने निर्णय लेना वो लेंगे निर्णय और आपके लिए अच्छा होगा। इस समय हमारे जो रिश्ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। कई मुद्दे डिस्कस होंगे, अब कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे एटसेट्रा। हाँ, ये जो आतंकवाद की बात है ये जनरल में होती है,
बाकी कोई स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट्स की कोई बात सेपरेटली मुझे लगता नहीं, पर अगर अच्छे बात होगी, टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी तो हमारी कई स्टेट्स को उसमें फायदा होगा। अंजहान श्री हीरालाल चड्ढा की 9वीं बरसी पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में कश्मीरी पंडित बरादरी के रहनुमाओं, दानिश्वरों और समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने 1999 के दौरान वादी के मुश्किलात के दौरान इनके ताउन को याद किया। डिविजनल कमिश्नर विजय बकियन ने नेटवर्क की टीम से बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जिन्हें वादी छोड़ना पड़ा, उनकी बाज़ाबादकारी के लिए उनकी शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। हीरालाल चड्ढा साहब की याद को ताज़ा करने में लगे हुए हैं और हर साल इस तरह से अपने साथियों को बुला के उनके योगदान को याद करते हैं। हीरालाल चड्ढा 90 के जो विस्थापन के तूफान में जुड़े रहे और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे। मैं उस वक्त डिविजनल कमिश्नर था। मेरे साथ उन्होंने, अमरनाथ वैष्णवी जी ने, मल्ला साहब ने इस तरह का एक घनिष्ठ राब्ता स्थापित किया कि जो वो तूफ़ान था उसको थमाने में हमें बहुत आसानी हुई। वो एक ऐसे निडर, कर्मठ, कर्मयोगी नेता थे जिनकी समाज की सचमुच में जिसको दर्द कहते हुए जैसा भी उनको जिस वक्त आवश्यकता लगी ऐसे हिसाब से समाज का नेतृत्व किया। जब वो कश्मीर में थे तब वो देश में राष्ट्रीय विचारधारा का उसका प्रोत्साहन करना और उनकी जो दूरगामी जो उनकी आवश्यकता है उसकी भी चिंता की जाए, इस प्रकार का जो एक नेतृत्व चड्ढा जी ने दिया, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसलिए समाज हर वर्ष, विशेषकर आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।